ओम नमस्ते जी। आज कठोपनिषद की प्रथम वल्ली का 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अभी तक 8वें मंत्र तक हमने अध्ययन किया है। 9वां मंत्र इस प्रकार है। तिस्रो रात्रि यत् अवात्सि गृहे मे अनश्नन ब्रह्मन्न तिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। जब नचिकेता यमाचार्य के घर पर आ गए, घर पर आकर के घर पर पहुंच गए, तो उन्होंने देखा, नचिकेता ने, कि यमाचार्य घर पर नहीं है। यमाचार्य घर पर नहीं है। उनके घर पर जो दूसरे उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने यमाचार्य का आतिथ्य अर्थात सत्कार करने का प्रयास किया। यमाचार्य को जल और अन्य जो भोज्य सामग्री है उसके बारे में पूछा, परंतु नचिकेता ने उसके लिए मना कर दिया कि जब तक यमाचार्य के दर्शन नहीं होंगे, यमाचार्य से मैं मिलूँगा नहीं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। उसका कारण क्या था कि पिताजी ने, नचिकेता के पिताजी ने नचिकेता को यमाचार्य को सौंप दिया था। अभी नचिकेता के मन में ऐसा विचार था कि अब जो मुझे यमाचार्य कहेंगे, जैसा यमाचार्य कहेंगे, जब यमाचार्य कहेंगे, वो कर्म वैसा कर्म मैं तब ही करूँगा। जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं कोई कर्म नहीं करूँगा। तो भोजन, जलपान, ये सब भी उन्होंने तब तक के लिए त्याग दिया जब तक मुझे यमाचार्य के से मिलना नहीं होता। यमाचार्य मिलेंगे और मुझे आदेश देंगे या आग्रह करेंगे कि भोजन कर लो, जलपान कर लो, जल ग्रहण कर लो, तब मैं ये सब ग्रहण करूँगा। परंतु यमाचार्य के परिवार में जो लोग थे, उनको दूसरा कष्ट था, उनकी दूसरी परेशानी थी कि कोई अतिथि घर में आया है और अगर वो बिना भोजन जलपान के रहता है तो हमारा सब आशा प्रतीक्षे संगतम सूनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश सर्वान, ये सब कुछ हमारा नष्ट हो जाएगा, ये सब कुछ हमारा हमसे छिन जाएगा, हमारा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अभी ये उस समय की स्थिति थी। उसका अगला जो मंत्र है, तिस्रो रात्रि यत् अवात्सि गृहे में अनश्नन ब्रह्मण स्वस्तिर नमस्य ब्रह्मण अतिथिर नमस्य। 3 रात के बाद जब यमाचार्य घर पर आए तो उन्होंने देखा एक अतिथि बैठा है। तिस्रो रात्रि, 3 रातों से, यत् अवात्सि गृहे में अनश्नन, यत् अवात्सि, जो तू गृह में अनश्नन, मेरे घर में भोजन न करते हुए, ब्राह्मण अतिथि, हे ब्राह्मण, हे अतिथि, तू मेरे घर में पिछले 3 रात्रि से मेरे घर पर है, बिना भोजन बिना अन्न जल ग्रहण करते हुए। अतिथिर नमस्य, हे अतिथि, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, मैं तुझे नमस्ते करता हूँ, तू नमस्कार करने के योग्य है। उसके बाद नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति, हे ब्राह्मण अतिथि, तू नमस्ते करने के योग्य है, ब्रह्मन् स्वस्ति। और ब्राह्मण जो यमाचार्य के पुत्र, ये नचिकेता जो हैं, यमाचार्य उनको ब्राह्मण करके उनको बुला रहे हैं कि हे ब्राह्मण, स्वस्ति में अस्तु, मेरी स्वस्ति के लिए, स्वस्ति अर्थात मेरे कल्याण के लिए, तुम तस्मात् प्रति 3 वरान् वृणीष्व, तुम मेरे कल्याण के लिए 3 वरों को मुझसे ग्रहण कर लो। उसका कारण कि तुम 3 दिन मेरे घर पर बिना अन्न जल के रहे हो।
अब उसमें यमाचार्य अपनी त्रुटि मान रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं कि मेरे घर पर कोई अतिथि आया है, किसी भी कारण से वह बिना अन्न जल ग्रहण किए रहा वहाँ पर, और उसका मैं सत्कार नहीं कर पाया, चाहे उसमें मेरी जानबूझ के त्रुटि मैंने करी या गलती से मेरे से त्रुटि हुई, परंतु वो मेरे घर पर त्रुटि हुई। अब उसका उपाय भी मुझे करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो यमाचार्य नचिकेता को बोलते हैं कि आप मेरे कल्याण के लिए मुझसे 3 वरों का ग्रहण करो। तो ऐसा बोलने के बाद अगला मंत्र आता है, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतितम् एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्पः सुमना यथा, शांत संकल्प अर्थात शांत विचार वाला, सुमना यथा सुमना मन जो है, और सुमन अर्थात अच्छे मन वाला, यथा स्यात् वीतमन्यु। पहला वर जो नचिकेता ने यमाचार्य से मांगा, उसने पहला वर अपने पिताजी के लिए मांगा कि मेरे पिताजी शांत संकल्प सुमना यथा, शांत विचार वाले हों और सुमन वाले हों, यथा स्यात् वीतमन्युर गौतमो, जैसे वीतमन्यु, जैसे वीतराग बोलते हैं वैसे ही वीतमन्यु, वीत अर्थात रहित होना और मन्यु अर्थात क्रोध, क्रोध रहित होना, क्रोध रहित जैसे पहले थे वैसे हो जाएं, शांत संकल्प हो जाएं, सुमन वाले अच्छे मन वाले हो जाएं और वीतमन्युर हो जाएं। वीतमन्युर गौतमो, गौतम उनका नाम था, वाजश्रवस उनका नाम था, गौतम भी उन्हीं का नाम था। तो जो गौतम है मेरे पिता, वो शांत संकल्प अर्थात शांत विचार वाले, अच्छे मन वाले और वीतमन्यु अर्थात क्रोध रहित हो जाएं। माँ भी मृत्यो, हे मृत्यु, मुझको ये पहला वर उसने मृत्यु से नचिकेता ने मांगा। मृत्यु नचिकेता यमाचार्य को कह रहे हैं। त्वत्प्रशिष्टम माँ भी वदेत प्रतितम, त्वत्प्रशिष्टम अर्थात आपकी अनुमति से, अर्थात आप, त्वत् अर्थात आप, प्रशिष्टम अर्थात अनुमति से, माँ भी वदेत प्रतितम, जब आप मुझे यदि वापस जाने को बोलेंगे, जब मुझे आप छोड़ेंगे, आपकी अनुमति से यदि मैं वापस जाऊंगा, माँ भी वदेत प्रतितम एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, जब आपकी अनुमति से मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे जैसे पहले थे अर्थात शांत संकल्प वाले, सुमन वाले, मुझसे अच्छे से बात करने वाले, क्रोध न करने वाले, इस प्रकार के पहले वाले मेरे पिताजी मुझे उस स्थिति में प्राप्त हों, ऐसा मुझे पहला वर दीजिए। ये अभी हमारे 10 मंत्र यहाँ पर पूर्ण होते हैं। तो अभी 10 मंत्र जो हुए हैं उनको एक बार मैं बोल करके उनका उच्चारण कैसे होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले मंत्र से आरंभ करता हूँ। ओम उषन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तंहं कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोऽमन्यत पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानामर्ते लोकास्तान् गच्छति ताददत् स होवाचं पित्रं तात कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्वें त्वां ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वित्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान्
तस्येता शान्ति कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं सूनृतां चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश सर्वान् एतत्